आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पिछले कई दिनों से मुल्क के बारानी नहरी इलाकों में मौसम खुश्क है। मज़ीद 5 से 6 दिन तक सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में और ख़ुसूसन सैलाब से मुतासर इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान कश्मीर, हज़ारा और गिलगित बल्तिस्तान की कुछ वादियों में हल्की बारिश होने का इम्कान है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। सुबह पंजाब के आपने मौसम की बात की तो सुबह पंजाब में अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब के इंतहाई शुमाली हिस्सों में यानी ज़िला रावलपिंडी और उससे मुल्का बाज़ इलाकों के अलावा ज़िला जेलम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का इम्कान। मुल्क के दीगर बारानी व नहरी इलाकों में यानी अटक, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, लिया, भखर और उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। बालाई वस्ती पंजाब में चावल की काश के इलाकों यानी ज़िला सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखपुरा, कसूर, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 या 7 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब के वस्ती व जनूबी इलाकों में ज़िला मुल्तान, खानेवाल, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, चिन्योट, भावलनगर, भावलपुर, रहीम जार खान और डेरा गाजी खान में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। पंजाब के बारानी इलाकों के काश्तकार हजरात को मुतला किया जाता है कि आने वाला हफ्ता मूंगफली की बर्दाश्त के लिए मौजू रहेगा। अटक और चकवाल के अजला में चने की काश्त का बेहतरीन वक्त हो गया है, लिहाजा जमीन की तैयारी करके बिजाई मुकम्मल कर लें। जनूबी पंजाब में आने वाले हफ्ते का मौसम कपास की चुनाई के लिए साजगार रहेगा। काश्तकार चुनाई इस वक्त करें जब शबनम खत्म हो चुकी हो। हाइब्रिड चावल की बर्दाश्त के बाद काश्तकार मुंडहों को हरगिज ना जलाएं, बल्कि इस मकसद के लिए राइस स्ट्रॉ चॉपर के जरिए मुंडहों को जमीन में मिलाकर जरखेजी में इजाफा करें। बासमती और गैर बासमती चावल के काश्तकार फसल का मुआयना करते रहें। इस मरहले पर फफूंदी और बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां जिनमें फाल समट और मोंजर का ब्लाइट शामिल है, फसल पर हमला आवर हो सकती हैं। आलू के काश्तकार आलू की बिजाई के लिए जमीन की तैयारी मुकम्मल कर लें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जा हो, जिन इलाकों में धान की फसल पक कर तैयार हो गई है वहाँ जानवरों को धान की पराली खिलाई जाती है। वाफर मिकदार में पराली खिलाने से एक बीमारी जिसका नाम डेग नाला है होने का खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी से मुतासरा जानवर के खुरों, कान और दुम पर खरंड नुमा जख्म या गैंग्रीन बन जाती है, जिसकी वजह से जानवरों का चलना फिरना और पैदावार शदीद हद तक मुतासिर हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता करें और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4% महलूल बनाकर धान की पराली पर छिड़क कर जानवरों को खिलाएं। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, इसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। सुबह सिंध के मौसम का आपने पूछा तो सुबह सिंध में पिछले कई दिनों से मतला साफ, मौसम भी खुश्क है। मज़ीद 6 से 7 दिन तक सुबह सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं और इस दौरान सखर, घोटकी, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर, लाड़काना, खैरपुर, सांगल, नवाबशाह और उससे मुल्का तमाम इलाकों में तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क होगा, जबकि सुबह सिंध के जनूबी इलाकों में कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, मीरपुर खास, दादू और उससे मुल्का इलाकों में भी अगले 6 या 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा, लेकिन इंतहाई जनूबी इलाकों में जिसमें ज़िला थरपारकर, उमरकोट के बाज़ इलाकों में अगले हफ्ते के आखिर में
एक हल्की बारिश होने की तवक्को है। सुबह सिंध के काश्तकार हजरात हाइब्रिड चावल की बर्दाश्त के बाद मुंढों को हरगिज ना जलाएं, बल्कि इस मकसद के लिए राइस स्ट्रॉ चॉपर के जरिए मुंढों को जमीन में मिलाकर जरखेजी में इजाफा करें। सूबे सिंध के ज्यादातर अजला में मौसम सरमा की सब्जियों की काश्त के लिए आने वाले हफ्ते का मौसम साजगार रहेगा। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जा हों, जिन इलाकों में धान की फसल पक कर तैयार हो गई है वहाँ जानवरों को धान की पराली खिलाई जाती है। वाफर मिकदार में पराली खिलाने से एक बीमारी जिसका नाम डेग नाला है होने का खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी से मुतासरा जानवर के खुरों, कान और दुम पर खरंड नुमा जख्म या गैंग्रीन बन जाती है, जिसकी वजह से जानवरों का चलना फिरना और पैदावार शदीद हद तक मुतासिर हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता करें और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4% महलूल बनाकर धान की पराली पर छिड़क कर जानवरों को खिलाएं। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, इसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में फ़िलहाल मतला साफ, लेकिन अगले 2 दिनों में ज़िला चित्राल, दीर और हज़ारा में, एबटाबाद, धरीपुर, मानसेरा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का इम्कान है। दीगर इलाकों में जिसमें पिशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, ज़िला कोहाट, हंगू, करक, डियाई खान, लकी मरवत और उससे मुलिका इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी और मर्दान के काश्तकार हजरात को मुतला किया जाता है कि आने वाला हफ्ता आलू की बिजाई के लिए मौजू रहेगा। कमाद और मकई के काश्तकार फसल में आपाशी ज़मीन में नमी की मिकदार को मद्देनजर रखते हुए करें। खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे इलाके जहां सर्दी ज़्यादा और लंबे अरसे तक पड़ती है, वहां पर ज़ाफ़रान की काश्त का मौसम वक्त शुरू हो गया है। इलावाजी सूबे में लूसरन की काश्त का वक्त हो गया है। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जा हों, लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, इसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। जहाँ तक बात है सुबह बलूचिस्तान के मौसम की, तो बलूचिस्तान में भी कई दिनों से मतला साफ, मौसम खुश्क है। मज़ीद 6 से 7 दिन तक ज़िला कोयटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, चमन, नोशकी, ज़ियारत, बारखान, मुस्लिम बाग, कोलू, बुलान और उससे मुलिका इलाकों में मौसम खुश्क होगा, जबकि नहरी इलाकों में ज़िला जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर और उससे मुलिका डेरा बुकटी, झलमक्सी, खुशदार, कलात में 6 या 7 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं, और जनूबी इलाकों में ज़िला वारान, ज़िला गवादर और उससे मुलिका इलाकों में भी मज़ीद 6 या 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। बलूचिस्तान के बागबान हजरात फलदार पौधों की छतरी के नीचे हल्की गोडी करें और दरख्तों पर बोडेक्स मिक्सचर का लेप लगाएं। बागात में जिनसी फंदों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और हर 10 से 15 दिन बाद फंदों का जहर तब्दील करें। बीमार और कमज़ोर पौधों की सेहत की बहाली के लिए पौधों की छतरी के नीचे तने से 10 फुट के फासले पर खाली बनाएं। नए और छोटे पौधों में मिल्चिंग का इस्तेमाल करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जा हों, लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है,
جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر لگوانا ہے۔ لہٰذا مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، کشمیر کا موسم کیا کہتا ہے؟ کشمیر کے موسم کی تفصیل۔ کشمیر میں اس وقت بھی بادل موجود۔ اگلے 2 دنوں کے دوران کشمیر کی کچھ وادیوں میں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ اگلے ہفتے کے آغاز میں اور اگلے ہفتے کے دوران ضلع مظفر آباد، باغ، پونچھ، حویلی، کوٹلی اور اس سے ملکہ تمام اضلاع میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر کے کاشتکار موسم سرما کی سبزیوں اور پھلدار پودوں کی آبپاشی موسم کی مناسبت سے کریں۔ بیشتر علاقوں میں مکئی کی برداشت کے لیے موسم سازگار رہے گا۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، لمپی سکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر لگوانا ہے۔ لہٰذا مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے گلگت بلتستان کے موسم کا حال بھی بتاتے جائیں۔ گلگت بلتستان کے موسم کی تفصیل۔ اگلے 2 دنوں کے دوران یعنی اس ویکنڈ کے دوران گلگت بلتستان کی بعض وادیوں میں بادل، بعض وادیوں میں دھوپ ہوگی، لیکن اگلے 6 سے 7 دن تک گلگت بلتستان، ہنزا، کریم آباد، استور، بنجی، چلاس، غزر اور اس سے ملکہ تمام علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان کے کاشتکار موسم سرما کی سبزیوں اور پھلدار پودوں کی آبپاشی موسم کی مناسبت سے کریں۔ بیشتر علاقوں میں مکئی کی برداشت کے لیے موسم سازگار رہے گا۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، لمپی سکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر لگوانا ہے۔ لہٰذا مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ موسم، فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 030303 0000 پر کال کریں اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے۔